हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी जेम्स। जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा कि अर्धकुंवारी माता जी के भवन पर लंगर खाने के बाद हम निकल गए हैं भवन की तरफ, जो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर और आगे है। तो चलिए आगे के रास्ते का सारा एक्सपीरियंस मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। ये देखिए गाइस, जो रास्ते में किनारे पर ये पहाड़ है, इन पहाड़ों पर ये एक तरीके का जाल बुना हुआ है जिससे कि कोई भी पत्थर आकर रास्ते में ना गिर जाए। और मोस्टली रास्ते में ये टीन शेड लगा हुआ है, तो इसमें धूप में भी चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और क्लीननेस तो आप देख ही सकते हैं कि कितना क्लीन रास्ता है, बहुत साफ़ सफाई है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी यहाँ पर वो ये लगी कि जैसे पत्थरों के गिरने के कुछ निशान भी हैं कि जाल टूट जाता है कहीं से, तो वो हाथों हाथ रिपेयर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि टूटा पड़ा है तो टूटा ही पड़ा है। बहुत अच्छा वहाँ पर मैनेजमेंट है जो इसकी देखरेख करता है। ये पहाड़ों के बीच में इतना खतरनाक रास्ता है, ये देखिए, सोच के भी ताज्जुब होता है कि बनाया कैसे गया होगा। और यहाँ चाचा जी थोड़े कंफ्यूज्ड है। चाचा जी कैसा लग रहा है? ये कैसा लग रहा है? ये वाला पहाड़ ऐसा लग रहा है ना जैसे नीचे सबसे ऊंचा पहाड़ यही था और हम इस पे आके खड़े हो गए अब, है ना? आर्टिफिशियल सा लग रहा, बिल्कुल वॉलपेपर जैसा। बस 1 किलोमीटर और बचा है। 1 किलोमीटर और बचा है बस। 1 किलोमीटर ही है। हाँ, और चाचा का मन बहलाने का तरीका, हम अपनी कॉलोनी के बाहर उतर गए, हम घर जा रहे हैं। कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि 1 किलोमीटर से पहले से भवन दिखाई देता है। दिखता है चाचा, दिखेगा। ये तब से मेरे पीछे कम रह गया है। अरे दिखेगा भी, भवन दिखेगा। मुझे झूठा बना रहे थे कि 1 किलोमीटर से नहीं दिखता। अब देखो, जैसे ही दिखाया तो कितनी शांति मिली मन को। अभी दिखाती है, दिख गया माता रानी का भवन। लगभग 12 या 12.5 किलोमीटर चलने के बाद हमें दर्शन होते हैं माता रानी के भवन के। अब यहाँ से भवन 1 किलोमीटर दूर बसता है। मैं छोटू सा गाड़ी थोड़ते, रुक ना रही हो। रुक जा भैया। भवन आने वाला है और ऐसा लग रहा है हम किसी पत्थर की गुफा में चल रहे हैं। यहाँ पे पत्थर है, दूसरी साइड आप देखेंगे बहुत गहरी खाई है, बहुत गहरी। गाइस, भवन वह स्थान है जहां माता रानी ने भैरवनाथ का वध किया था और प्राचीन गुफा के समक्ष भैरवनाथ का शरीर मौजूद है और उनका सिर उड़कर लगभग 2 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था। जिस स्थान पर सिर गिरा था उस स्थान पर आज भैरवनाथ का मंदिर है, जिनके दर्शन के बिना यात्रा अपूर्ण मानी जाती है। फाइनली हम पहुंच गए हैं भवन। यहाँ भवन पर ही एक पार्वती भवन बना हुआ है। इसमें लेडीज और जेंट्स के वॉशरूम, बाथरूम की सुविधा उपलब्ध है। और ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक है तो क्लीन नहीं रहता है, बहुत साफ रहते हैं। हाँ, बस पानी बहुत ठंडा है। और हाँ, यहाँ पर लॉकर की सुविधा भी कई जगह पर है, क्योंकि आप दर्शन करने से पहले जो लाइन लगती है उसमें आप कोई भी बैग या फ़ोन अपने साथ मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो कई लॉकर फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं यहाँ पर पार्वती भवन में जो लॉकर हैं वो आपसे 100 रुपये लेते हैं सिक्योरिटी के लिए। अगर आप 3 घंटे में वापस आ जाते हैं दर्शन करके, अपना सामान ले लेते हैं, तो वो 100 रुपये आपको वापस कर देते हैं। अदरवाइज़ वो 100 रुपये अपने पास जमा कर लेते हैं। गाइस, हम भवन पे आ गए हैं और मैं यहाँ पर आकर नहाई हूँ ऊपर। और यहाँ पे इतना ठंडा पानी था कि मानो बर्फ पिघला रखी हो। यहाँ पर लगती है माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइन, और प्रसाद हमें यहीं पर मिल जाता है। बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं। दर्शन हो चुके हैं, माँ का भवन देखते हम खुश हो गए। हमारे चाचा चाची रह गए, तो अब वो दूसरे ग्रुप में जाएंगे। उसके बाद ऊपर भैरव बाबा की चढ़ाई करनी है। गाइस, ये वीडियो मैंने YouTube से लिया है ताकि मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं। त्रिकुटा पहाड़ी पर माता रानी का भवन स्थित है और उस भवन की पावन गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी महाकाली दाईं ओर, देवी महासरस्वती बाईं ओर और लक्ष्मी मध्य में पिंडी रूप में गुफा में विराजित हैं।
इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को माता वैष्णो देवी कहा जाता है। ये देखिए, ये रात में भवन के दर्शन है। कितना प्यारा लग रहा है ये भवन। और ये इनके कलर चेंज होते रहते हैं, कभी पर्पल, कभी ऑरेंज, कभी वाइट। बहुत डिफरेंट कलर्स में दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर। गाइस, टेम्परेचर 11 डिग्री है और अभी सिर्फ 7 बजे है और बहुत ठंडी लग रही है यहाँ पे। अब दिन में नहीं थी ठंड, मतलब नॉर्मल था, गर्मी लग रही थी। चलते हुए यात्रा करते हुए तो बहुत गर्मी लग रही थी, जैकेट वगैरह सब उतारनी पड़ी थी, पर इस टाइम थोड़ी ठंड लग रही है। भूख लग रही है बहुत तेज। बाकी लोग आए नहीं है तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। अभी वो आएंगे तब खाना खाया जाएगा, तब तक काम चला लो कुछ। सुबह 8 बजे हमने चढ़ना शुरू किया था और इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं। हमने खाना वाना खा लिया है, भवन के दर्शन कर लिए माता रानी के, और अब हम भैरव बाबा की चढ़ाई कर रहे हैं। 2 किलोमीटर है, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। जय माता दी। चलते हैं। बेचारी चाची ने बहुत हिम्मत करी थी, माता रानी के भवन पे तो ये चढ़ गई, और भैरव बाबा के भवन पे चढ़ने के लिए घोड़े की मदद लेनी पड़ेगी। आराम से आराम से आराम से आराम से। इसमें पैर फंसाओ। इधर ये माता श्री चाची जी का साथ निभाने के लिए। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और ये जो बेचारे दो मेरे भाई हैं, ये मुझे इतना सपोर्ट करके लेके चल रहे हैं। मेरे बैग पर डंडा लगा के और दोनों मुझे खींच के लेकर चल रहे हैं। बेचारों से खुद चला नहीं जा रहा, मुझे और खसीट के ले चल रहे हैं। झूठ मत बोल लो। हाँ, मतलब तुम तो ठीक से चल लेगा, पर किसी का वजन लेके चलना बहुत मुश्किल है ना। हाथ पकड़ के बहुत मुश्किल है। बैठ के तो यार बना ली बैठे। ये कह रहे भैया वहाँ जाओ। सच में डर लग रहा था। अभी इतना अंधेरा था पीछे, और हम तीनों भाई बहनों के अलावा पूरे ट्रैक पे कोई भी नहीं था। इधर इतना घना जंगल है, इधर खाई है। अब थोड़े गानों की आवाज़ आई है तो थोड़ी शांति मिली है। ये है भैरवनाथ बाबा जी का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ था और उन्होंने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं कर लेगा। और श्री भैरव बाबा की दर्शन करके भी हम आ गए हैं। 1008 पैड़ी थी। और हम चाचा जी बताएंगे, पूरी काउंट करके आए। ये 1000 से यहाँ तक की चढ़ाई होगी। 1008 पैड़ी हैं, 1008 सीढ़ियाँ सिर्फ भवन से। और ये भैरव बाबा ऊपर 2 किलोमीटर की जो चढ़ाई है। हम गए तो इधर रोड से थे, ये लोग सीढ़ियों से गए थे, पर हम लोग आए सीढ़ियों से। मैं सीढ़ियों से लेके आए जबरदस्ती कि पैरों में दर्द नहीं होगा। 1008 सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के आए। ये चढ़े भी थे सीढ़ियाँ, हम सिर्फ उतर के आए हैं। और ये गाइस, ये टू फनी, ये प्रसाद इन्होंने अपने पेट में छिपा रखा है, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत है। और अगर आप ऐसी फ्रीली प्रसाद अगर लेके जाओगे तो बंदर आपके हाथ में से प्रसाद छीन के ले जाएगा। इवन आपने अगर उसके सामने भी रख लिया ना पर्स में, तो जब तक वो पर्स से निकलवा नहीं लेगा प्रसाद, वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए छिपा के रख के लाए प्रसाद। अब हम भवन से अपना सामान उठाएंगे, लॉकर रूम में रखा है। फिर अर्धकुंवारी नीचे जाएंगे, वहाँ पर अपनी पर्ची देख के गर्भजून जो गुफा के दर्शन करेंगे। फिर हम नीचे जाएंगे। तो गाइस, हम भवन से दर्शन करके आ गए हैं वापस अर्धकुंवारी भवन। हमारी पर्ची के हिसाब से हमारा 50वां नंबर था।
जो 8 बजे आना था रात को गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए, और जब हम नीचे वापस आए तो बज रहा था रात को 1। तो हमें लगा था कि हमें अगले दिन फिर से पर्ची कटानी पड़ेगी, लेकिन हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब हमने देखा कि हमारा ही नंबर चल रहा था 50वां और हमें बिना इंतज़ार किए माता रानी के दर्शन हो गए। नहीं तो हमें यहीं पर इंतज़ार करना होता जैसे बाकी भक्तजन इंतज़ार कर रहे हैं, और अपने स्लीपिंग बैग्स जो हम लेकर आए थे वो हम इसी जगह के लिए लेकर आए थे, पर उनका तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ। फाइनली हमने गर्भजून गुफा के दर्शन भी कर लिए हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एकदम एडवेंचरस था। देखने में बाहर से जब उसके अंदर एंट्री करते हैं तो ऐसा लगता है कि दम घुट जाएगा इसके अंदर। ये वो गुफा है जिसमें माता रानी 9 महीने तक रही थी, जैसे बच्चा गर्भ में रहता है, इसलिए इसका नाम, हाँ, इसलिए इसका गुफा का नाम गर्भजून गुफा रखा गया था। तो बहुत अमेजिंग है, जय माता रानी। और हमारे पूरे दर्शन हो गए हैं, भवन हो आए हैं, हम अर्धकुंवारी के दर्शन हो गए हैं। भोले बाबा बुलाएंगे तो कल शिवखोड़ी के दर्शन करने जाएंगे। वरना अब हम जा रहे हैं नीचे कटरा उतरने के लिए, 6 किलोमीटर उतरना भी है अभी। जय माता दी। आपका कैसा रहा गर्भजून गुफा का एक्सपीरियंस, शेयर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डर तो नहीं लगा था? कोई डर नहीं लगा, मैं 20 बार निकलने को तैयार हूँ। मजा आया? मजा आया, बहुत लेकिन मजा आया। ऐसा तो लगा होगा कि कुछ मतलब अलग सा करा? नहीं, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। पहले तो कह रहे थे ऐसा लग रहा था मैं फंस जाऊंगा इसमें। जो मोटा फंसा। अच्छा, तुम मोटे ना हो? नहीं, मैं तो आराम से निकल गया। छोटू भी इधर उधर को ऐसा होकर निकला। मजा आया, मतलब कुल मिला के मजा आया ना? बहुत मजा आया। हम लगभग नीचे आ ही चुके हैं बाणगंगा तक, जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, और हमें लगभग पूरे 24 घंटे हो चुके हैं लगातार चलते चलते, यात्रा करते करते। बीच बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट लिया है बैठ के, जो बेंचेस पड़ी थी रास्ते में उस पर। घर जाके क्या करेगा आप? पर मज़ा आया। पर मज़ा आया, जो माँ के दर्शन हुए उसके सामने ही कुछ भी नहीं है। मज़ा आया। दोबारा आना चाहोगे छोटू? जी इधर देखते हुए जी। और मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, जो मेरा RFID कार्ड था वो मेरे चाचा चाची जो बहुत पीछे आ रहे थे उनके पास रह गया था, और बिना RFID कार्ड के जो बाणगंगा का प्रवेश द्वार है आप उसको पास नहीं कर सकते हैं। तो मुझे 100 रुपये का फ़ाइन भर के तब वो गेट पास करने दिया गया था, और तब हम रूम पर पहुँचे थे। तो आप अपने कार्ड का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, उसके बिना आप नहीं गेट पास कर सकते। हेलो गाइस, जैसा मैंने आपको पूरी यात्रा दिखाई, यात्रा समाप्त हो गई थी हमारी। बहुत अच्छी यात्रा रही हमारी, बहुत अच्छी रही। 9 बजे हम रूम पे आते आते में 9 बज गए थे, और 9 बजने के बाद फिर इतना ज़्यादा थक गए थे कि पता ही नहीं चला, सो गए। अब उठे अब हैं, फ्रेश अप होके अब लंच करने आए हैं। लंच करने आए हैं हैं और यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। पैरों में बिल्कुल जान नहीं है, चला नहीं जा रहा एक कदम भी, लेकिन फिर भी यहाँ से। गाइस, आपको अगर अखरोट वगैरह मंगाने हो तो कांटेक्ट करना कमेंट बॉक्स में, आपके घर हम यहाँ से कुरियर करवा देंगे। तो चलने की बिल्कुल हिम्मत हो नहीं रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो रही है कि पैर ऐसे लग रहे हैं जैसे पक रहे हो अंदर से। तो पर चलो, यहाँ रोज़ रोज़ तो आएंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, कुछ लेकर चलते हैं यहाँ से। गाइस, मैंने पूरी कोशिश की आपको यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देने की। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।